नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा केडीए कॉइन की क्या सच्चाई है। क्या ये केडीए कॉइन एक यहाँ पे स्कैम की सच्चाई में आ चुका है या फिर और भी कुछ और है? क्योंकि यहाँ पे केडीए कॉइन का हम यहाँ पे डाटा देखते हैं तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे गिरते हुए हमें देखने को मिला है। और ये गिरते हुए देखने को मिला है। इसी के साथ साथ काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंज की तरफ से भी यहाँ पे डीलिस्ट कर दिया है। ऐसे भी हमें यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन भी हमें देखने को मिला है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लोगों के मन में सवाल क्या है। तो यहाँ पे सवाल ये भी है कि ये क्या स्कैम हो सकता है, क्या हमारे पैसे लेके गया है, क्या डूब गया है। तो इसके पीछे की यहाँ पे बड़ी वजह क्या छुपी हुई है, ये हम यहाँ पे इस केडीए कॉइन की पूरी सच्चाई देखते हैं। और इससे पहले यहाँ पे सच्चाई के साथ साथ एक छोटा सा इसका चार्ट भी हम देख लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे सन क्रिप्टो ऐप के ऊपर आ गए हैं और हम यहाँ पे INR पेयर में जाते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं छोटा सा एक आपको एक टॉप गेनर के बारे में बताऊं तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्रिप्टो कॉइन तो आज यहाँ पे बहुत बड़ी स्पीड में ऊपर भी भाग रहे हैं। जबकि हम यहाँ पे एक मजबूत से मजबूत क्रिप्टो कॉइन की बात करते हैं बिटकॉइन की, तो यहाँ पे बिटकॉइन की रेट भी अभी हम देखते हैं तो 95 के आसपास है। मतलब यहाँ पे एक डाउन है, 24 घंटे के अंदर भी डाउन है। 55,47,000 के आसपास चल रही है। INR के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय रुपये के हिसाब से। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बिटकॉइन की रेट भी यहाँ पे हमें एक डाउन जाते हुए देखने को मिल रही है। इथेरियम की रेट हम देखते हैं तो भी यहाँ पे 3,18,000 प्लस देखने को मिल रही है, ये भी यहाँ पे डाउन जा रहा है। और यहाँ पे शिबा इनू कॉइन, एडीओ कॉइन, सोल कॉइन, तो यहाँ पे ये सारे के सारे फेमस क्रिप्टो कॉइन जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे हाईलाइट रहने वाले क्रिप्टो कॉइन है, वो भी यहाँ पे डॉज कॉइन, ये भी डाउन जा रहा है। और TRX ट्रॉन, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लॉकचेन है, ये भी डाउन जा रहा है। BNB है, अभी ये भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ ही चुका है। और डॉट कॉइन भी आ चुका है। और LTC लाइट कॉइन ने यहाँ पे थोड़ा सा एक अप ट्रेंड भी हमें दिखाया है। तो हम यहाँ पे ये सारे के सारे क्रिप्टो कॉइन के बारे में देखते हैं, टॉप कॉइन के बारे में देखते हैं। उसी के साथ साथ हम यहाँ पे थोड़ा लूज कॉइन भी देख लेते हैं कि भाई लूज कितने हुए हैं। तो होने वाले कॉइन काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे लूज भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे लूज कॉइन के साथ साथ हमें देखते हैं तो यहाँ पे केडीए कॉइन भी, केडेना है, ये भी हमें यहाँ पे एक लूज होते हुए देखने को मिला है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये जो केडी है ये इतना लूज हुआ है तो कितना लूज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केडीए यहाँ पे लगभग ₹2.55 के आसपास चल रहा है। और 24 घंटे के अंदर यहाँ पे लगभग 4.5% से भी ऊपर डाउन हुआ है। और ये डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सन क्रिप्टो ऐप के अंदर बता रहा हूँ। सन क्रिप्टो एक भारतीय एप्लीकेशन है जिसके अंदर यहाँ पे खरीदारी बिक्री सारा का सारा INR में होता है। और ये सन क्रिप्टो भारत की जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो भी करता है। तो हम यहाँ पे इसका एक दिन का डाटा डाउन, एक हफ्ते का देखते हैं तो भी डाउन, एक महीने का देखते हैं डाउन, और एक महीने के अंदर हाईएस्ट ₹33 से ₹2 के आसपास। और यहाँ पे एक साल का डाटा देखते हैं तो यहाँ पे ₹163 से यहाँ पे एक काफ़ी डाउन आ गया है, ₹2.16 के आसपास। जब हम यहाँ पे ये डाटा देखते हैं, इसी के साथ साथ हम यहाँ पे एक केडीए कॉइन का यहाँ पे देख लेते हैं कि ये यहाँ पे एक पूरा कॉइन है क्या। तो ये जानकारी हम लेते हैं, ये कॉइन है क्या। तो ये एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट था जो प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम पर काम करता था, लेकिन हाई स्केलेबिलिटी का दावा करता था। और इसका खुद का एक मकसद ये था कि बिटकॉइन की सिक्योरिटी और इथेरियम की स्पीड को एक साथ यहाँ पे लाना था इसका। तो ये इतना बड़ा यहाँ पे इसने एक सोर्स भी लिया था कि भाई बिटकॉइन की एक सिक्योरिटी और इथेरियम की स्पीड, इन दोनों को एक साथ में इसको लाने का इसने यहाँ पे एक सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट किया था। लेकिन अब वह केडीए वालों के सवाल के घेरे में आ चुका है कि ये सारा सब कुछ हुआ ही नहीं है। तो अब हम करें तो क्या करें, क्या नहीं करें। तो यहाँ पे इन सब बातों को देखते हुए और इस सब कुछ देखते हैं तो डी लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो डी लिस्ट के बारे में यहाँ पे मेरे पास में जो नोटिफिकेशन मिला है वो यहाँ पे एक सन क्रिप्टो की तरफ से भी मिल गया है। और 2-4 एक्सचेंज है वहाँ से भी मेरे को नोटिफिकेशन मिल गया है कि ये यहाँ पे डी लिस्ट हम यहाँ पे कर दे हैं, ये जा रहे हैं और हम यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं रखने वाले हैं। तो अब हम उन बातों को देखते हैं। तो ये हमें डी लिस्ट की एक सामने आ गया है। काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंज है उन्होंने भी हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई यहाँ पे डी लिस्ट है। तो पिछले कुछ महीनों के अंदर यहाँ पे देखते हैं तो ये यहाँ पे 70% नहीं 90% तक भी डाउन भी आ गया है। तो यहाँ पे अब हम एक बात ये है कि इसका यहाँ पे गिरने का असली कारण क्या है केडीए कॉइन का। तो असली कारण हम यहाँ पे देखते हैं नेटवर्क पर यहाँ पे डेवलपमेंट की स्पीड बहुत धीमी होगी, पहला कारण। और दूसरा कारण है प्रोजेक्ट के कम्युनिकेशन और अपडेट लगभग बंद हो गए हैं। और तीसरा, कई इन्वेस्टर का कहना है कि केडीए कॉइन का यूज़ केस कमज़ोर है और
अब यहाँ पे कोई बड़ा यूज़ केस हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, कोई बड़ा अडॉप्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे शेयर नंबर कारण ये भी बताया जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स का दावा किया जा रहा है कि केडीए कॉइन टोकन डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। तो इसका यहाँ पे ये सारा सारा यहाँ पे देखते हुए हमें यहाँ पे एक इसके अंदर काफ़ी बड़ी एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है, क्या ये स्कैम प्रोजेक्ट है? लेकिन मार्केट के में अंदर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ट्रस्ट एकदम खो जाना ही कॉइन के लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाता है। मार्केट के अंदर देखते हैं तो ट्रस्ट अब इस कॉइन के बारे में कुछ रहा नहीं है, एकदम हमें यहाँ पे खतरा ही देखने को मिल रहा है। और इसके साथ में जो भी इसे देखा जाते हैं या फिर जल्दबाजी में हम देखते हैं तो यहाँ पे हाई एक रिस्क जोन में भी इसको रख दिया गया है। तो अब आप समझते हैं कि जब हाई रिस्क जोन में रख दिया है, क्योंकि इसके बारे में हम पूरा देखते हैं तो ये 2000 रुपये के आसपास हाई रेट था और वो 2000 रुपये से इसकी यहाँ पे एक 2 रुपये के पास आ जाता है, तब आप ही समझ सकते हैं कि कितना डाउन हुआ है। परंतु कुछ डाटा अभी भी यहाँ पे 1700 दिखाया गया है सन क्रिप्टो ऐप के अंदर यहाँ पे मार्केट रैंक, जबकि मुझे नहीं लगता है कि अभी तक इतना है। पर इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक और यहाँ पे वेबसाइट है जिसका नाम है कॉइन मार्केट कैप, उसके ऊपर हमसे यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1153 अभी भी रैंकिंग बताई गई है। तो यहाँ पे कुछ रैंकिंग 1100 के पास, तो ये डाटा अभी तक यहाँ पे मेरे हिसाब से अपडेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे इतना डाउन 91% से भी ज़्यादा डाउन एक यहाँ पे एक लगभग एक साल के अंदर 95% डाउन आने वाले कॉइन के लिए ये डाटा जो हमें देखने को मिल रहा है 1153 एक रैंक, मुझे नहीं अच्छा लगता है भाई। परंतु ये मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप वालों ने अभी तक यहाँ पे अपडेट शायद किया नहीं होगा। और हम इसके बारे में डाटा देख लेते हैं, वो डाटा हम इसकी वेबसाइट के ऊपर देखते हैं। तो हम यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें सारा सब कुछ एक साथ देखने को मिल जाता है। वो कैसे मिलता है और कहाँ मिलता है ये आपको यहाँ पे पता चल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा का सारा एक सेगमेंट है, इसके अंदर आपको सब देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता क्या है, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वेबसाइट देखने को मिल जाती है और इसका यहाँ पे एक वाइट पेपर देखने को मिल जाता है और सोशल मीडिया के जितने सारे अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे इसी लाइन में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वो यहाँ से देख सकते हैं इसका। और यहाँ पे एक्सप्लोरज और यहाँ पे एक वेट लिस्ट जो भी यहाँ पे है और USDC और UID ये जो भी है ये सारे के सारे। और टैग में यहाँ पे क्या क्या है वो सारे के सारे यहाँ पे ये दिया गया है, AI में दिया है, गेमिंग में दिया है और यहाँ पे NFT में दिया है और भी बहुत सारे दिए हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं। तो आपको यहाँ पे सी आल में देखते हैं तो इतने सारे यहाँ पे इसके एक सिस्टम यहाँ पे अपग्रेड और इतने सारे सिस्टम में चलने वाला ये कॉइन बताया गया था और इसकी टीम ने शुरुआत में ये सारा इकोसिस्टम यहाँ पे बना के रखा था। तो अब इन सब को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे देखते हैं आगे इसके यहाँ पे एक इसकी वेबसाइट के ऊपर। तो आपको देखने को यहाँ मिल जाता है, डायरेक्ट हम इस वेबसाइट के ऊपर हम विजिट करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पे वेबसाइट चेक किया है और यहाँ पे एक वेबसाइट के बारे में देखते हैं तो पूरा यहाँ पे कोई डायरेक्ट वेबसाइट वालों ने यहाँ पे अनाउंसमेंट तो नहीं किया है। जबकि यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट ऊपर हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये एक लाइन, इस लाइन के ऊपर आप देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा इसमें हकीकत है क्या। तो हम इसके ऊपर एक बार यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट एक्स ट्विटर के ऊपर लेके जाता है और ट्विटर में यहाँ पे जो भी बातें दी हुई है वो हमें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये सारा का सारा आप देखेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर और क्या है क्या नहीं है। और ये सारा का सारा आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरा इंग्लिश है, हिंदी में कुछ लोग समझते हैं कुछ इंग्लिश में समझते हैं। तो आप अपने अपने भाषा के हिसाब से यहाँ पे एक ट्रांसलेट करना चाहते कर सकते हैं। जबकि हमने यहाँ पे एक मैंने आप सबकी यहाँ पे सुविधा के लिए ट्रांसलेट भी कर दिया है। तो यहाँ पे एक कैडेना की तरफ से सार्वजनिक घोषणा हमें ये करते हुए एक मतलब खेद हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। ऐसा यहाँ पे कैडेना की तरफ से यहाँ पे लिखा है कि संगठन अब अपना व्यावसायिक संचालन जारी नहीं रख पाएगा और सभी व्यावसायिक गतिविधियां और कैडेना ब्लॉकचेन के सक्रिय रखरखाव के तत्काल बंद कर दिया गया। यहाँ पे ये इसकी इस वेबसाइट के ऊपर इस ट्विटर का यहाँ पे एक नोटिफिकेशन के हिसाब से ये हमें देखने को पूरा मिला है। हम उन सभी के प्रति अत्यंत आभारी और जिन्हें इस यात्रा में मतलब इसकी शुरुआत में इसके अंदर जो भाग लिया था, हमें यहाँ पे खेद है कि बाजार की स्थिति के कारण हम इस अनूठी विकेंद्रीकरण पेशकश को अपनाने का प्रसार
और समर्थन जारी रखने में असमर्थन है। जो हमने जो सिस्टम बनाया था वो हम आगे नहीं कर पाएंगे, इसका यहाँ पे हम बंद कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही है। हमने यहाँ पे अपने कर्मचारियों को भी सूचित कर दिया है कि हम परिचालन बंद कर रही हैं, और हम यहाँ पे परिवर्तन और समापन अवधि को संभालने के लिए एक छोटी सी टीम बनाए रखे हैं। अभी इसका और भी एक छोटी सी टीम बनाए रखी है। तो मतलब किसी भी प्रश्न और चिंता के लिए आप यहाँ पे है तो आप इसके ऊपर यहाँ पे एक कमेंट कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर आप एक अपनी इंक्वायरी भेज सकते हैं। ये यहाँ पे एक थोड़ा सा इन्होंने एक रखा है। और यहाँ पे एक कैडेना ब्लॉकचेन कंपनी वास्तविक या संचालन में हमें मतलब संचालन में तो नहीं है। और यहाँ पे ये सारी तरफ से देखा जाए तो ये इन्होंने अपना पूरी तरह से बता दिया है कि हम यहाँ पे बंद है। बाकी यहाँ पे इसके जो सिस्टम था वो पीछे क्या था क्या नहीं था, 2029 तक क्या है और 2139 तक क्या है, ये सारा सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके सिस्टम के हिसाब से तो हमें यहाँ पे काफ़ी कुछ एक इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ है। ये हमें यहाँ पे सब कुछ हमें देखने को मिल गया है। और हम यहाँ पे इसके वापस जाते हैं अपना यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। तो अभी भी कुछ एक्सचेंज है जिन्होंने यहाँ पे अपनी एक लिस्टिंग भी रखी है। बाइनेंस के ऊपर भी यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है, जबकि ये कॉइन मार्केट कैप के डाटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर एक कौन कौन से पेयर में रखा है, एक USDT में रखा है, और यहाँ पे एक रखा है इसने अपना एक बिटकॉइन पेयर में भी रखा है, और get.io है, क्यूकॉइन है, बिटमार्ट है। ये कुछ ऐसे एक्सचेंज है जिसके ऊपर अभी भी है। और हम देखते हैं दूसरे नंबर तीसरे नंबर यहाँ पे पेज में, तो भी हमें काफ़ी सारे और भी कॉइन हमें देखने को मिल जाते हैं एक एक्सचेंज। और इसके अंदर एक वजीरक्स है, उसने भी अपने पास में यहाँ पे रखा है। वजीरक्स ने अभी भी रेट भी इसकी हाई रखा है, 4.61 रखा है, आप ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ एक्सचेंज ने अपने हिसाब से भी रेट रखा है, जबकि ये रेट में देखा जाए तो ₹2.42 के आसपास आ गया है। और जबकि वजीरक्स के बारे में तो हम बात करें तो करें क्या, सबसे ज़्यादा एक धोखा देने वाला क्रिप्टो एक्सचेंज था, तो इसने अभी भी यहाँ पे लोगों को धोखा दे रहा है कि ₹61 के आसपास रख रहा है। मतलब यहाँ पे वजीरक्स का एक ही मकसद है, कोई यहाँ पे आए और यहाँ पे ख़रीदारी बिक्री करे, तो वजीरक्स को इसके पीछे जो ख़रीदारी बिक्री करने का जो एक सारिज होता है वही मिलता रहता है। उसकी वजह से अभी तक वजीरक्स ने तो यहाँ पे रेट बढ़ा के रखा है। बाकी सारे एक्सचेंज का मुझे नहीं पता है क्यों क्या क्या है, जब ये यहाँ पे देखते हैं तो। और बाकी यहाँ पे कॉइन एक्स है तो ये ₹2.87 रखा है, ये वाजिब है, हम ये यहाँ पे मानते हैं। ₹2.39 भी यहाँ पे एक बिट करके इसने भी रखा है, तो भी हम मानते हैं। जबकि यहाँ पे एक ₹4 रेट रखना बहुत बड़ा एक स्कैम मामला हो जाता है भाई इस प्रोजेक्ट के लिए, इस यहाँ पे एक खुद के लिए। और कुछ तो यहाँ पे हिट BTC वालों ने तो ₹8 भी अभी रखा है। ये INR में अंदर इतनी रेटें रखी है, और KuCoin ने तो इतना नहीं रखा है, एक वाजिब रखा है। KuCoin के अंदर यहाँ पे BTC पेयर के अंदर काफ़ी बड़ी यहाँ पे अभी भी रेट देखने को मिल रही है। और हम यहाँ पे 4 नंबर वाले पेज में भी देखते हैं तो और भी बहुत सारे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं लगभग 30 से 40 प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। एक एक्सचेंज के हिसाब से देखते हैं तो आप यहाँ पे ये सारे सब कुछ समझ गए। और ये भी स्पॉट में है, अभी तक यहाँ पे खरीदारी बिक्री लॉन्ग टर्म में करते हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये एक कॉइन का कोई भी डिटेल चेक करना है तो आप यहाँ पे एक डिटेल चेक करने का सिस्टम भी अभी यहाँ पे आप समझ गए हैं। और हमने यहाँ पे ये भी आपको बता दिया है कि भाई इस प्रकार का जो भी क्रिप्टो कॉइन आता है मार्केट के अंदर, तो कभी कभी पैसे दे देता है, कभी कभी लेके चला जाता है। और क्रिप्टो मार्केट के अंदर मैं आप सबसे एक ही विनती करता हूँ कि आप लोगों को कभी भी किसी भी एक क्रिप्टो कॉइन के अंदर पूरा पैसा कभी भी नहीं रखना है। आपको अलग अलग अपने क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रिप्टो वॉलेट, अलग अलग क्रिप्टो कॉइन वहाँ पे एक थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, तो फिर आपका कुछ भी यहाँ पे एक ज़्यादा लॉस नहीं होता है। जबकि यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट की हकीकत बात बताऊँ आपको, 99% यहाँ पे लोग पैसे नहीं कमा रहे हैं, केवल 1-2% ही लोग पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि 2021 के अंदर मार्केट ने एक बार यहाँ पे हाई हीट लिया था, मार्केट के अंदर बहुत अच्छा जंप लिया था। वो सेम का सेम सिस्टम अभी हमें यहाँ पे और भी देखने को मिल गया है। क्यों और कैसे देखने को मिला है, मैं यहाँ पे सन क्रिप्टो ऐप के ऊपर आया हूँ और यहाँ पे INR मार्केट के अंदर हम यहाँ पे टॉप गेनर में देखते हैं तो कुछ ऐसे क्रिप्टो कॉइन है जो यहाँ पे कुछ भी नहीं करते थे, वो भी आज यहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही प्रॉफिट 2021 के अंदर ही हुआ था, वो धीरे धीरे अभी 4 साल हो गई है उसको, और उसके बाद में पूरा मार्केट डाउन था ही,
तो वापस यहाँ पे 2025 के अंदर भी ये हमें देखने को मिल रहा है। इस प्रकार का कॉइन यहाँ पे कोई 118% है, कोई 52% है, कोई 100% है, ऐसे भी बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक ऐसे क्रिप्टो कॉइन ढूंढिए जो एकदम मजबूत हो उसके अंदर। तो और मजबूत से मजबूत क्रिप्टो के अंदर देखा जाए तो केवल मुझे बिटकॉइन ही लगती है। बाकी कोई भी क्रिप्टो कॉइन के अंदर आप जहाँ से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं खुद की रिसर्च ज़रूर करें। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं केवल और केवल एक आप लोगों के एक जानकारी के लिए वीडियो बनाया है। और यह आपको जानकारी कैसी लगी है आप हमें यहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप ऑल इन्फॉर्मेशन BTC यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट इस प्रकार का कोई भी क्रिप्टो से संबंधित वीडियो बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा।